बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुरान मजीद में आगे नमाज के बारे में देखते हैं कि नमाज के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि नमाज की हिफाजत करो। अगर गुस्ल लाजिम हो तो गुस्ल के बग़ैर नमाज ना पढ़ो। सफ़र में, जंग में नमाज कसर करो, यानी कि कम पढ़ो। वज़ू का तरीका भी है, फिर उसके बाद तयम्मुम का तरीका है, फिर बताया कि तहज्जुद की नमाज अफजल है। ये बताया कि जब नमाज़ पढ़ते तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, ख़ुद को आवाज़ आए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करो। नमाज से खुदा को याद रखो, नमाज से काम बनते हैं, बेहयाई से नमाज रोकती है। जब जुमे की अज़ान हो तो जुमे की नमाज के लिए कारोबार छोड़ दो, जब फारिग हो जाओ तो फिर कारोबार करो। ये जो लोग कहते हैं कि जुमे को पक्की छुट्टी कर लें, ये भी ऐसी बात नहीं है। बेइंसाफ, यतीमों, मोहताजों का ख्याल करने व ना करने वाले और बरतने की आम चीज़ें ना देने वाले की नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। मुतअद्दिद बार ज़िक्र आया। और नमाज जो है ना, ये सबक देती है कि अगर मस्जिद के अंदर हम लोग इकट्ठे बैठते हैं अमीर गरीब मिल के, तो बाहर भी इकट्ठे मिल के बैठना चाहिए। जब सारे लोग मस्जिद में इकट्ठे खड़े होते हैं, इकट्ठे साफ बंदी करते हैं, अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये मस्जिद के बाहर भी यही वाला दिमाग रखना चाहिए। तो इसके अलावा नमाज जो है ना, वो रेगुलेट करती है चीज़ों को, एक टाइम से उठना, टाइम से जागना। तो नमाज के जो है ना, वो अनगिनत फ़ायदे हैं। ठीक है जी, अल्लाह पाक नमाज को समझने, नमाज को समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।